नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक और ख़ास सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं मोहन गुप्ता जी और पूजा बंसल। दोनों नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फ़ील्ड में और चूँकि हमारी कोशिश है कि अलग-अलग विधाओं की सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए उनके एक्सपर्ट के माध्यम से। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन-सी विधा ज़्यादा सूट करती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोग कुदरत के करीब हैं, नेचर के पास हैं, जो हमारे आस-पास हैं, अगर हम वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें चुन सकें, जो कि जिनके माध्यम से, जिनके ज़रिए हम सेहतमंद रह सकें, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज का विषय बहुत दिलचस्प और बहुत काम का है। पानी, कितना पिएँ, कैसा पिएँ, कब पिएँ? कब पानी पीने के फ़ायदे हैं और कब नुकसान भी हो सकते हैं? ये सब हम बात करेंगे और पहला सवाल मेरा है कि दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें या सादा पानी से करें? जी, मोहन जी या पूजा जी जो बहुत भी देना चाहें। जी। हाँ, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। पानी गुनगुना पिएँ या सादा पिएँ? तो देखिए, जब मानव पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली बार आया होगा, तो उसने सादा पानी पिया होगा या गुनगुना पानी पिया होगा? 84 लाख जीव-जंतु हैं, मानव के अलावा बाकी सब जीव-जंतु सादा पानी पीते हैं या गुनगुना पानी पीते हैं? सर माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मेरा एक छोटा-सा सवाल है क्योंकि क्या होता है कि मतलब मुझे वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरे को लगता है कि मुझे उसका जवाब ज़रूर लेना चाहिए। जब भी मनुष्य धरती पे आया या फिर जो भी हम दूसरे जितनी योनियों की बात करते हैं, उस सब में क्या होता है कि बहुत जानवर तो खाना पका के भी नहीं खाता है, लेकिन हम लोग खाते हैं। तो हमारा लाइफ़स्टाइल और उनका ना अलग होता है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अब से हज़ारों, लाखों साल पहले सही रही हो या जो जानवरों पे एप्लीकेबल हो, वो हम पे भी हो। तो इसीलिए मेरी गुज़ारिश है कि आप वो चीज़ बताएँ जो हम पे लागू होती हो। वेरी गुड। हम ये कहना चाहेंगे कि जो लॉ ऑफ नेचर है, वो ये कहता है कि हमें सादा पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। जी। क्योंकि पानी के अंदर एक स्वाद होता है। अगर हम ताज़ा पानी पीते हैं, उसको पीते ही एक प्यास बुझती है। गुनगुने पानी का कोई स्वाद नहीं होता, उसको पीने से प्यास नहीं बुझती है। कुछ लोग कहते हैं कि गुनगुना पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। पेट और गले के लिए भी कहते हैं, गले में सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, ख़ासकर जब हाँ, थोड़ा मौसम ठंडा होता है। गले में सूदिंग इफेक्ट होता है। तो गुनगुना पानी पीने से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। तो जब गले के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, कुछ इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के ऊपर अगर हम गुनगुना पानी पी रहे हैं, तो वो एक बार में अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी, अगर गर्म इस्तेमाल करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। इसका दूसरा साइंस का दूसरा नियम भी हम समझेंगे, स्प्रेड होती हैं चीज़ें गर्म करने से, कोल्ड करने से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो एक तो हमने ये समझना है कि पानी सादा ही पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से कब्ज दूर होती है, पेट साफ होता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो हमारे नेचुरल फूड हैं, उसके प्रति हमारे यहाँ कोड डले हुए हैं। तो जब ही कोई हमारा जो नेचुरल फूड है वो शरीर के अंदर जाता है, शरीर उसको पहचानता है। पहचानने के बाद उसके ऊपर प्रक्रिया करता है। जैसे हमारे घर में कोई हमें मिलने वाला आए, हम उसको पहचानते हैं, उसी हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसी हिसाब से उसको बिठाते हैं। इसको ड्राइंग रूम में बिठाना है या बेडरूम में बिठाना है। इन द सेम वे जब कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर खाने-पीने वाली जाती है, शरीर इसको पहचानता है कि मेरे काम की है या नहीं। जैसे ही ताज़ा पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है, शरीर उसको पहचान सकता है। जैसे ही गर्म पानी शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि हमने उसको अननेचुरल कर दिया, शरीर उसको पहचानता नहीं, शरीर उसको कहता है, "तू कौन है? मैं तो तेरे को पहचानता नहीं।" तो उसको खतरा हो जाता है। जिस जिस चीज़ से खतरा हो, उसको जिस व्यक्ति से खतरा हो, उसको हम घर से जल्दी बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ज़रूरी नहीं उसको उचित रास्ते से ही बाहर निकालेंगे, उसको कहीं से भी निकाल के फेंक देंगे। तो शरीर सोचता है अब इससे मेरे को खतरा हो सकता है, मैं इसको जल्दी से बाहर निकालूँ। वो देखता है यदि मैं इसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। यदि मैं इसको पाखाने के रास्ते से बाहर निकाल दूँगा तो मैं जल्दी निकाल सकता हूँ। तो शरीर उसको एनस के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा निकालने का फैसला लेता है। तो जैसे ही इधर से निकलता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो व्यक्ति को कब्ज है, वही गर्म पानी पी रहा है आमतौर पे। तो वहाँ पर पहले ही मल पड़ा होता है, वो उस पानी के साथ लग के मल भी बाहर आ जाता है और उसका पेट जल्दी साफ हो जाता है। उसको लगता है गर्म पानी पीने से पेट साफ होता है। गर्म पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है।
मैं कहता हूँ गर्म पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन फिक्स होती है, वो और बढ़ती है। टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिलता है कि उसको लगता है कि मेरा पेट साफ हो रहा है, कुछ दिनों तक होगा, बाद में फिर आप गर्म पानी से भी पेट साफ नहीं होगा, फिर आप गर्म पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, फिर भी पेट साफ नहीं होगा, फिर आप कोई चूरन खाएंगे। तो इसलिए हम गर्म पानी पीने के पक्ष में नहीं है। मेडिकल साइंस भी इसमें दो भागों में बंटी हुई है। गीता में भगवान कहते हैं जल में स्वाद मैं हूं, अर्थात पानी में स्वाद मैं हूं। तो अगर पानी का स्वाद ही निकल गया तो गीता मुताबिक पानी तामसिक हो गया। गर्म पानी हमारे मुताबिक, नेचुरोपैथी के मुताबिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार ये हमने बात की कि पानी कैसा पीना चाहिए। एक और बड़ी भ्रांति कह सकते हैं या फिर ये तो आप ही बताएँगे कि भ्रांति है कि सच है। पानी खड़े होके पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए? और अगर बैठ के पीना चाहिए तो उसकी कोई साइंटिफिक वजह क्या है? जी, देखिए प्रियंका जी, पीने के लिए जो भी हम लेते हैं, हम पानी पिएँ या हम सूप पिएँ या हम कोई भी ड्रिंक पिएँ, वो हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पानी अगर हम खड़े होके पीते हैं तो वो नी पेन का कारण बनता है या कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। हम लोग कुछ उससे हट के बात करते हैं कि पानी हम जब बैठ के पीते हैं या कोई भी ड्रिंक हम जब बैठ के पीते हैं तो बहुत आराम से हम शांति से पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं। और प्रिंसिपल क्या है कि पीने वाला कोई भी ड्रिंक जब हम पी रहे हैं तो उसको सिप सिप करके पीना है ताकि उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाए, हमारे मुंह का सलाइवा मिक्स हो जाए, क्योंकि डाइजेशन तो यहीं से शुरू हो गया और उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम खड़े होकर कोई भी ड्रिंक पीते हैं तो फिर हम क्या करते हैं या पानी पीते हैं, हम जल्दी जल्दी पी जाते हैं। आजकल हम अपने घरों में बच्चों को भी देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी बॉटल को मुंह लगाया और फटाफट फटाफट पानी पी गए। तो जी, ऐसा बिल्कुल यहाँ करने पे माफ़ कीजिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि बॉटल से मुँह लगाए, इसमें अक्सर बॉटल से मुँह लगाए बिना भी लोग पीते हैं ऊपर से, ठीक है? तो वो जी तो जी शायद जी और भी नुकसानदेह है, इसलिए कहा जाता है कि गिलास हाँ, में लेकर के प्रॉपर तरीके से जी, तरीके से बैठ के पीना चाहिए। जो आइडियल है वो यही है कि हमें पानी को बैठकर सिप सिप करके आराम से पीना चाहिए। जो खड़े होकर पीते हैं पानी, वो फिर उसका कारण वही होता है कि हम जल्दी जल्दी पी जाते हैं। तो जब हम जल्दी जल्दी पीते हैं तो पानी डाइजेस्ट नहीं होता और होता क्या है कि हमारा पेट भर जाता है, प्यास नहीं बुझती, क्योंकि जो हमारी ग्लैंड्स हैं जो प्यास को शांत करेंगी वो हमारे मुंह के अंदर है। तो जब हम पानी को बैठ के पिएंगे, सिप सिप करके पिएंगे, थोड़े ही पानी में हमारी प्यास शांत हो जाएगी। और ये नहीं कि हमारा स्टमक भर जाएगा और पेट में प्यास शांत नहीं होगी। इसलिए पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए, सिप सिप जी, करके। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वजह क्या है, क्योंकि जो हमने पहले कहा कि हो सकता है वो भ्रांति है या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है भी कि बैठ के पिए तो घुटने में ये होगा, वो होगा। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो तो हमारा अपर हाफ में ही होता है। बहरहाल वो दूसरा विषय है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज का हमारा विषय है कि पानी कितना पीना चाहिए, कब कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, उससे सही पीने का तरीका क्या है? अगला सवाल, आपने कहा कि अभी पानी कम पिएँगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, मोहन जी? नहीं, आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। जी, जी, मैं अगला हाँ, मैं सवाल लेकर आती हूँ। अब ये कहा जाता है कि आपने कहा कि पानी कम पिएँगे, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी भी पीना चाहिए, उसके साथ और भी जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, कम से कम दिन में वैसे तो औसत एक अगर हम लोग बात करें तो 8 से 10 ग्लास के आस-पास ज़रूर कहा जाता है। अब इस पे भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि दरअसल नेचुरोपैथ क्या कहता है? और अगर नेचुरोपैथ के अलावा दूसरी विधाएँ के कुछ और इस पे ओपिनियन है, कुछ और राय है, तो अगर आप उस पे भी जानकारी देना चाहें, तो आपका स्वागत है। प्रियंका जी, हम जब भी बात करते हैं हम लॉज ऑफ नेचर की बात करते हैं। प्रिंसिपल जो नेचर के कहते हैं उसी को फॉलो करते हैं। पानी प्यास लगने पर ही पीना चाहिए और जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। बिना प्यास के पानी पिया गया उतना ही नुकसान करता है जितना कि जैसे कि बिना भूख के भोजन खाना। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि पानी कम पीना चाहिए, हम ये कहते हैं प्यास लगने पर पीना चाहिए, जितनी प्यास हो उतना पीना चाहिए। कुछ लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं, वो निर्जला फास्टिंग करते हैं, हुँ, तो वो भी गलत है, उससे हार्ट अटैक आ सकता है। शरीर को हम भूखा मार सकते हैं, प्यासा नहीं मार सकते। तो जब प्यास लगे तो पानी जरूर पिएं और सुबह उठ के 4 गिलास पानी के पी लो, इसके हम पक्ष में नहीं हैं। आपको प्यास लगी है सुबह, आप घूंट-घूंट करके पीजिए। यदि आप घूंट-घूंट करके पिएंगे तो आप 1 या आधे गिलास से ज़्यादा पी नहीं पाएंगे। हमने नर्सरी में पढ़ा था रोटी पियो पानी खाओ, मतलब बिल पानी को
हमेशा घूंट-घूंट करके ही पीना होता है और पानी कम पियो ऐसा नहीं। जी, देखिए अगला सवाल, पानी खाने से कितना देर पहले और कितनी देर बाद पिएँ? खाने के साथ पीने से क्या नुकसान हो सकता है? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रियंका जी आपका, क्योंकि ज़्यादातर आजकल हमें आदत है कि खाने के साथ पानी की बोतल हमारे पास होती है और हम खाना भी खाते रहते हैं, पानी भी पीते रहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि खाना खाने से हमें लगभग आधा 1 घंटा पहले प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम खाने के साथ-साथ पानी पीते हैं तो होता क्या है कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, हमारा स्टमक कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है, वो पानी के साथ या पानी के साथ जो हम खाने के साथ जो हम दूसरे लिक्विड लेते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ लस्सी पीते हैं। तो कोई भी अगर लिक्विड हम लेते हैं उसके साथ वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डिल्यूट हो जाते हैं और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब देखने वाली बात ये है कि खाने के साथ हमें पानी की ज़रूरत पड़ती क्यों है? हमें ज़्यादातर उस खाने के साथ पानी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें नमक, मिर्च, मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल फूड लें, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जी। प्रिंसिपल ये कहता है, आइडियल ये है कि खाने के हमें 1.5-2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। जी। जी, खाने के बात आपने की, लेकिन शायद छाछ इकलौता ऐसा पेय है जिसको कि कम से कम आयुर्वेद तो रिकमेंड करता है कि वो खाने के साथ लिया जाए तो उसके नुकसान नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए हमारा मानना ये है कि छाछ के साथ भी सेम चीज़ होती है, क्योंकि छाछ भी क्या है, पतली है, लिक्विड है। अगर उसको भी हम खाने के साथ लेंगे, रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल के साथ खाएँगे, तो डाइजेस्टिव जूसेस उस केस में भी यही होगा कि डिल्यूट हो जाएँगे और खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे या लेट करेंगे, डाइजेशन डिले होगा। अगर छाछ हम पीना चाहते हैं, तो खाना खाने से 2 घंटे पहले पीनी चाहिए या खाना खाने के 5 घंटे के बाद पीनी चाहिए। ओके, 2 घंटे और 5 घंटे का फ़ासला तो बहुत ज़्यादा हो गया, शायद लोग फ़ॉलो ना कर पाएँ। अगेन मैं मोहन जी की बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि फ़ॉलो करना जो है थोड़ा वो भी प्रैक्टिकली होना चाहिए पॉसिबल सबके लिए। जी, चाय हमने अभी खाने के साथ की बात की, अगला सवाल मेरा है कि चाय, कॉफ़ी या फिर गरम चीज़, एक वो और दूसरा फल, इनके कितना देर आगे-पीछे, कई बार लोग तुरंत चाय पीते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं, उसके बाद बॉटल उठा कर के। तो या फिर पहले भी फॉर दैट मैटर, सिर्फ़ बाद की बात नहीं कर रहे, अगर पहले भी ऐसा होता है तो कितना देर पहले तक गर्म चीज़ का पी सकते हैं पानी, और फलों के मामले में भी आप ज़रूर बताएँ? जी, मोहन जी आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, तो खाने के साथ यदि हम चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ज़्यादातर आजकल लोग पीने लग गए हैं, वो बहुत नुकसान करता है। वो खाने के साथ हम नहीं पी सकते, वही फ़ॉर्मूला लागू होता है कि जो एसिड निकलेंगे वो डाइल्यूट हो जाएँगे। जी, जी। तो वो तो ये प्रभाव नहीं फलों डालता पे है। भी लागू है, फलों पर और चाय, कॉफ़ी में ये बात फल और चाय, कॉफ़ी पे भी लागू है? जी, फल और चाय, कॉफ़ी के आस-पास भी मतलब साथ में या उसके थोड़ी देर पहले तुरंत आगे-पीछे पानी पीते हैं, तो क्या उसका भी उतना ही नुकसान है? फलों के साथ पिएँगे, तो फलों के साथ तो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि फलों के अंदर पानी होता है। यदि हम कच्चे सलाद खाएँगे, उसके साथ भी पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ज़रूरत तब पड़ती है जब हम नमक, मिर्च, मसालों की मात्रा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अगर हमारे नमक या सैलेड के ऊपर नमक डाल देते हैं या फलों के ऊपर नमक डाल देते हैं। यदि हम फलों के ऊपर नमक नहीं डालेंगे तो हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चाय, कॉफ़ी के साथ भी यदि हम पानी पी रहे हैं, तो वो भी राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। जी, अवॉइड क्योंकि करना 2 चाहिए। तरह के टेम्परेचर मेंटेन हो जाते हैं प्रियंका जी। उधर हम जी, जी। गरम ले रहे हैं, उधर हम ठंडा ले रहे हैं, तो बॉडी को फिर कन्फ्यूज़न होता है और कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, तो नहीं लेना चाहिए साथ में। बिल्कुल। जो लोग हमसे जुड़े उन्हें मैं बता दूँ कि आज का हमारा विषय है कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन-सा पानी फ़ायदेमंद है और कौन-सा नुकसानदेह है। और जो लोग हमसे जुड़े उनसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि एक अच्छी जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके। जी, अगला सवाल, ये हम लोगों ने बात की कि पानी कैसा पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए? क्या कोई ऐसा पानी भी जिसके कि नुकसान होता है? जी, पानी आरओ का नुकसानदायक है, नहीं पीना चाहिए। और जो मिनरल वाटर का पानी है, इसकी आप कभी एक्सपायरी डेट पढ़िए। वो कितना पुराना है, आप अपने घर में एक ग्लास में पानी भर के रख लीजिए,
और फिर उसको 1 महीने बाद पीजिए, देखिए कैसा लगता है। तो मिनरल वाटर का पानी, मिनरल वाटर जहाँ से भी चल के आती है, इसके ऊपर धूप पड़ती रहती है, तो प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेंट्स जो हैं वो हमारे पानी के अंदर आ जाते हैं। तो हमें पानी फिर कौन सा पीना चाहिए? आप सिंपल फ़िल्टर वाटर पी सकते हैं। आप मिट्टी के घड़े में, मटके में पानी को रख के पीजिए और उसके अंदर 20-25 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए और 24 घंटे बाद पत्तों को अलग कर दीजिए, बदल दीजिए, पत्ते बदल दीजिए और फिर नए पानी में पत्ते दूसरे डाल दीजिए। पत्ते वो फेंक दीजिए जो आपने पानी में डाले। तुलसी पानी को शुद्ध कर देगी। जो भी पानी के अंदर टॉक्सिन हैं, गलत चीज़ें हैं, वो तुलसी अपने अंदर ग्रहण कर लेगी। तो एक हम और चीज़ बताते हैं कि हंसोदकम। हंसोदकम क्या है? वो थोड़ा-सा लोगों के लिए करना मुश्किल है। पानी को लीजिए, एक बड़े खुले बर्तन में उसको 12 घंटे के अंदर सूर्य की रोशनी को लगने दें और रात को चंद्रमा की रोशनी को लगने दें। फिर अगले दिन सुबह उसको आप मटके में रख के फिर पीना शुरू करें। वो नारियल पानी के बराबर हो जाएगा। वो औषधीय गुण है। सिर में दर्द हो तो पानी लगा दें तो सिर का दर्द चला जाएगा। सन चार्ज एंड मून चार्ज बाथ, इस बहुत तरीके बढ़िया। से आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, साझा की और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मोहन गुप्ता जी और पूजा बंसल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक़्त देने के लिए। अगर इस विषय पे कोई अहम चीज़ मैंने मिस की हो, जो कोई सवाल ऐसा रहा हो जो मैंने पूछा नहीं हो, तो दूसरी आप ज़रूर बताएँ। या कोई अगर हम जी। अहम चीज़ ये है कि जैसे हम अपने भोजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जी, जो फल और सब्जियां हैं, इसके अंदर नेचुरल फ़िल्टर्ड वाटर होता है। यदि आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पानी की प्यास ही कम लगेगी। आपके शरीर के पानी के ऊपर डिपेंड करने की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर का पानी कोई भी पिए, आज के ज़माने में आपको उतना अच्छा मिल ही नहीं सकता। जी। चलिए, सेशन के आखिर में एक बहुत अच्छा टिप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी, धन्यवाद। थैंक यू।